Hello friends, I am Dr. Chiranjeev Chhabra, dermatologist and director at Alive Wellness Clinics. मैं एक चेन ऑफ क्लिनिक्स चलाती हूँ जिनका नाम है Alive Wellness. हम यहाँ पे स्किन, हेयर, बॉडी काउंटरिंग और न्यूट्रिशन का एडवाइस देते हैं और प्रोसीजर्स करते हैं कि आप कैसे ज़्यादा सुंदर लग सकते हो, कैसे ज़्यादा यंग लग सकते हो, आपकी स्किन की क्वालिटी कैसे बेटर हो सकती है, आपके बालों की क्वालिटी कैसे बेटर हो सकती है. कई आते हैं जिनके बाल गिर रहे होते हैं, बॉल्ड पैचेस होते हैं या बालों की थिनिंग होती है, तो इस केस में हम एडवाइस देते हैं. और हमारे यहाँ पे बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड फेमस, जिसमें जैसे लेज़र्स हो गए, लेज़र्स फॉर बॉडी हेयर रिमूवल, लेज़र्स फॉर इम्प्रूविंग पिगमेंटेशन, छाइयाँ, मिलास्मा, फिर लेज़र्स जो धूप की वजह से स्किन टैनिंग हो जाती है उसके लिए, फिर बर्थ मार्क्स कईयों को हो जाते हैं उसके लिए लेज़र्स हैं, और लेज़र्स एंटी एजिंग के लिए भी होते हैं जिनसे रिंकल्स रिमूव हो जाते हैं, स्किन टाइट हो जाती है, फेस पतला लगता है, फेस की शेप बेटर हो जाती है. तो ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हम करते हैं यहाँ पे क्लिनिक में. और उसके अलावा हम बॉडी काउंटरिंग भी करते हैं. बॉडी काउंटरिंग में मतलब कि कैसे आप पतले लग सकते हो मशीनों के यूज़ से, पर ये मशीनें सब मेडिकल हैं और ये मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं जो डॉक्टर्स करते हैं और मेडिकल सॉर्ट ऑफ टीम्स करती हैं. इसमें बॉडी काउंटरिंग में हम कूल स्कल्पटिंग करते हैं, फिर जिससे स्पॉट रिडक्शन होती है, पेट, थाइज, स्टमक, हिप्स ऐसे. और फिर एक एम स्कल्प करते हैं जिससे बिल्कुल पेट ना शेप आ जाती है, टाइट हो जाता है. तो जैसे किसी को बिकनी बॉडी चाहिए और उसके पास 3 महीने हैं तो वो ये ट्रीटमेंट्स करा के अपने गोल तक पहुंच सकते हैं. फिर हम हेयर ट्रीटमेंट्स भी करते हैं. हेयर में जैसे PRP हो गया, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, ग्रोथ फैक्टर थेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी. आजकल बहुत सारी ऐसी थेरेपीज़ हैं जो बिना सर्जरी कराए या बिना कोई स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट कराए हेयर की ग्रोथ को वापस लाते हैं. इसके साथ साथ इन ट्रीटमेंट्स के साथ साथ हम प्रिस्क्रिप्शन भी देते हैं जो आप घर पे कर सकते हो. मोस्टली इन प्रिस्क्रिप्शंस में या तो लगाने की दवाइयाँ होती हैं या कुछ खाने के विटामिन्स होते हैं जो डेफिशिएंसीज़ को करेक्ट करते हैं. तो एक ये हो गया. फिर हमारे क्लिनिक में हमने हेयर ट्रांसप्लांट भी होता है. मान लो आपका बहुत एक्सट्रीम हो गया है हेयर फॉल और जो नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट से नहीं सॉल्व हो सकता, तो उस केस में आप हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं. अच्छा, एक चीज़ तो मैं भूल गई बताना, एक ट्रीटमेंट जो हमने अभी लॉन्च किया है दिल्ली में उसका नाम है रीजेनरा, REGENERA. ये ट्रीटमेंट सर्जरी नहीं है, इसको कहते हैं रीजेनरेटिव मेडिसिन. मतलब हम क्या करते हैं कि यहाँ बाल के कान के पीछे से ना 12 बाल उठाते हैं और उन 12 बालों को ऐसे प्रोसेस करते हैं, और जब हम उन्हें प्रोसेस करते हैं तो उनमें से 4000 सीड्स निकलती हैं. सीड्स मतलब वो सीड्स जो हेयर को ग्रो कर सकती हैं, सीड्स जो हेयर रूट्स बना सकती हैं. तो फिर हम उनको उस सोल्यूशन को लेके वापस सिर में इंजेक्ट कर देते हैं. जहाँ बाल कम है वहाँ ज़्यादा इंजेक्ट करते हैं और उसका 2 महीने के अंदर अंदर वहाँ बाल आने शुरू हो जाते हैं. तो ये बड़ा पॉपुलर ट्रीटमेंट है आजकल. तो चंडीगढ़ भी हम ये सारे ट्रीटमेंट्स लेके आए हुए हैं और हमारा क्लिनिक सेक्टर 9D मध्य मार्ग पे है. इट इज़ वेरी फेमस इन दिल्ली एंड गुड़गांव एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी फेमस इन चंडीगढ़. तो आप आइए, आप ट्राई कीजिए. हमारे पास बहुत अच्छी टीम डॉक्टर्स की है, लेज़र टेक्नीशियंस हैं और स्वीट लोग हैं जो आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे और आपको आपके हिसाब से सोल्यूशन देंगे. तो हमारी कोशिश होती है कि हम आपको एक साइंटिफिक सोल्यूशन दें, मतलब जो आपकी मेडिकली आपको सेट हो. साथ में हम ऐसे भी चीज़ देखते हैं कि जो आपका पॉकेट फ्रेंडली भी हो, जो आप कर सको उस चीज़ को. क्या फ़ायदा कि हम आपको बोल दें और आप कर ना सको. तो हम आपकी बात सुनते हैं और आपके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं. मैम, अगर हम फेशियल हेयर ग्रोथ की बात करें, आजकल बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है, तो इसके क्लियर करने में कितना टाइम लगता है और क्या रीजंस हो सकते हैं? अगर हम लेज़र लें तो क्या वो फेस को ख़राब करता है? जो लेज़र हेयर रिमूवल है ना, मैं 1997 से कर रही हूँ, मतलब अब 24th ईयर है. और मैंने इस साइंस को डेवलप होते देखा है. जैसे पहले उस टाइप की मशीन्स थी, अब नई मशीन्स आई, फिर नए सॉफ्टवेयर आए, नई टेक्नोलॉजीज़ आई. तो ये जो साइंस है ना, बिकॉज डिमांड इसकी इतनी ज़्यादा है तो ये डेवलप होती जा रही है. और इसमें क्या हो रहा है, पहले 8-8 10-10 घंटे लगते थे पूरी बॉडी को ट्रीट करने में, अब 1 घंटे में हो जाता है. पहले बहुत सिटिंग्स लगती थी, अब 6-8 सिटिंग्स में हो जाता है. तो पहले तो देखिए, सबको हेयर रिमूवल इंडिया में नॉर्मली सब लोग हेयर रिमूवल चाहते हैं, गर्ल्स स्पेशली, क्योंकि पहले हम जैसे कराते थे ना ब्लीचिंग के, बाल डाई हो जाएं, दिखाई ना दें. इसका मतलब एक नीड थी ना, या हम थ्रेडिंग करते थे या हम ब्लीचिंग करते थे या वैक्सिंग, कटोरी वैक्स करते थे, पर उससे स्किन थोड़ी ख़राब होती थी. वैक्सिंग से, ब्लीचिंग से पुल होती थी स्किन और पिगमेंटेशन आती थी.
तो अब इसमें लेज़र्स आ गए हैं जो एक कंफर्टेबल तरीके से, पेनलेस, कंफर्टेबल, एक सिटिंग खाली 10 मिनट की होती है अगर मैं फेस की बात करूं तो, और एक सिटिंग में हम 4 to 6 वीक्स का या 4 to 1 महीने तक और 2 महीने तक का गैप दे सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन है कि क्या ये सेफ़ है? तो इसे परमानेंटली रिमूव हो जाता है? नहीं, हेयर रिमूवल लेजर एक परमानेंट नहीं है ट्रीटमेंट, ये हेयर रिडक्शन, अगर आप देखें तो इसका नाम ही हेयर रिडक्शन लेज़र है। हेयर रिडक्शन लेज़र मतलब कि आपके बाल रिड्यूस हो जाएंगे, 80% 90% तक रिड्यूस हो जाएंगे। फिर जैसे मान लो आपको डॉक्टर ने कहा कि आप 8 सिटिंग्स ले लो या 6 ले लो, आपने ले ली, फिर उसके बाद आप मेंटेनेंस के लिए आओगे, मतलब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कभी 6-8, मैं समझ लो 1 साल में एक बार एक आप सिटिंग लेने के लिए आ सकते हो एज ए मेंटेनेंस। फिर हम तो कहते हैं आपको आते ही रहना पड़ेगा, पर देखा गया है कि जैसे लोग 3-4 बार आते हैं, जैसे एज बढ़ती है ना, हार्मोन्स शरीर के चेंज होते हैं, तो फिर लोग आना मेंटेनेंस के लिए बंद कर देते हैं क्योंकि ग्रोथ ही नहीं होती। अब जैसे मैं अपना एग्जांपल लूँ आपके सामने, मैंने ना अपर लिप का हेयर रिमूवल लेज़र कराया, अपने क्लिनिक से ही कराया, और पहले शुरू में थ्रेडिंग कराती थी, फिर लेज़र कराया, अब मेरी ग्रोथ ही नहीं आती। फिर मतलब जैसे अब मैंने कभी, मतलब हो सकता है मैंने पिछले 5-6 साल में एक भी हेयर रिमूवल लेज़र अपर लिप का नहीं कराया होगा। तो मैं ये सोच रही थी कि करा के ये ग्रोथ चली जाती है। और एक क्वेश्चन जो आपने मुझे पहले पूछा था कि कईयों में कम सिटिंग और कईयों में ज़्यादा सिटिंग क्यों लगती है, कई लोग सेटिस्फाई होते हैं और कई लोग डिससेटिस्फाई क्यों होते हैं? क्योंकि क्या होता है कि हेयर ग्रोथ के रीजंस अलग हैं। कईयों की तो जैसे नॉर्मल हेयर ग्रोथ है, एक लड़की की फेयर गर्ल है, नॉर्मल हेयर ग्रोथ है, बाल दिखाई देते हैं, उसने करा लिया, हो सकता है उसको 8 सेटिंग लगे। फिर दूसरी चीज़ है, एक और लड़की है, उसको कोई हार्मोनल चेंज है, हार्मोनल चेंज उसे नहीं पता कि उसको है, उसको पीसीओडी बोलते हैं, या किसी को मेलास्मा है, वो भी एक अंदर से हार्मोनल चेंज की वजह से पिगमेंटेशन आती है। तो हम उसको देख के बताते हैं कि देखो आपको ना थोड़ा हार्मोन्स की वजह से, अगर आपके बाल उन एरियाज़ में आ रहे हैं जैसे चिन, यहाँ साइड्स में, थोड़े साइड बर्न्स में, और इस या पेट के नाभि के नीचे, और वो हेयर थोड़े हार्ड हैं और ब्लैक है, इसका मतलब डेफिनेटली ऐसे टाइप के हेयर खाली हार्मोन्स की वजह से आते हैं। तो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे, आप टेस्ट करा सकते हो। अगर वो हार्मोनल चेंज ज़्यादा है तो डॉक्टर को हेयर रिमूवल लेज़र के साथ साथ पेशेंट को थोड़ी सी दवाई भी देनी चाहिए, चाहे वो किसी भी टाइप की दवाई हो, मान लो एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, जिस साइंस में आप बिलीव करते हो आप वो करवा सकते हो। दूसरी चीज़, साथ साथ में थोड़ा हम वेट लॉस भी कहते हैं, वेट लॉस करने से ऑटोमेटिकली कई बार ये हार्मोनल प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो अगर किसी के बार बार हेयर आ रहे हैं और ज़्यादा सिटिंग लग रही हैं तो उसको डॉक्टर से मिलना चाहिए बताने के लिए कि ऐसा हो रहा है, तो वो उसे बताएगा, टेस्ट कराएगा और समझेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, एंड इट इज़ ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस। तो एक्चुअली जैसे मेरे पास 2 ये पेशेंट्स आते हैं, मैं उन्हें कहती हूँ कि अगर आपको मान लो हार्मोनल जिस रीज़न से भी आपके हेयर ग्रोथ है, आंसर एक ही है, हेयर रिमूवल लेज़र। फ़र्क ये है कि अगर आपको पीसीओडी है या आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आपको 2-4 सिटिंग्स एक्स्ट्रा लग सकती हैं, और मेंटेनेंस में आपको हो सकता है आप थोड़ी देर पहले आ जाओ, मान लो कि साल में आ रहा हो सकता है आप 9 महीने में आ जाओ, तो फ़र्क यही है और कोई फ़र्क नहीं है। मैम, लेज़र ट्रीटमेंट को लेके अभी भी लोग ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, उनको लगता है कि इसके बाद कोई बॉडी में हार्म आ जाता है, इसके लिए आप क्या कहना चाहिए? अच्छा, मैं ऐसा नहीं बिलीव करती कि लोग पॉजिटिव नहीं हैं, मैं ऐसा बिलीव करती हूँ कि हेयर रिमूवल लेज़र हर बंदा, हर लड़की, देखिए मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करती हूँ, चंडीगढ़ में, ये अर्बन एरियाज़ हैं, तो अर्बन एरियाज़ में एजुकेटेड लोग बहुत आते हैं, उनको पता है वो क्या करा रहे हैं, आजकल नेट है, इंटरनेट है, सब कुछ पढ़ के आते हैं, तो उन्हें पता है। तो मेरे हिसाब से लोग बड़े ओपन हैं, मतलब हमें नहीं बताना पड़ता आप हेयर रिमूवल लेज़र कराओ, वो खुद पूछते हुए आते हैं। तो आई थिंक देयर इज़ लॉट ऑफ ओपन माइंडेडनेस, और ये हर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी में है, मतलब टॉप, मीडियम, लो, हर स्ट्रेटा ऑफ इकोनॉमिक सोसाइटी में है। हर लड़की सुंदर होना चाहती है ना, एवरी गर्ल वांट्स टू बी ब्यूटीफुल। तो बहुत ओपन है लोग और बहुत ईजिली कराते हैं। चार्जेस वगैरह क्या रहेंगे? हेयर रिमूवल के चार्जेस बड़े रीज़नेबल हैं, ये 2-3 हज़ार से एक एरिया का स्टार्ट होता है, और समझ लो आप एक फेस करा रहे हो तो आपकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 हज़ार की आएगी, फुल जो 6 सेटिंग्स, ठीक है। और अगर आप बॉडी करा रहे हो तो उसकी कॉस्ट आपकी 60,000 70,000, मतलब एनीथिंग बिटवीन 50 to 70,000 आपको कॉस्ट आएगी फॉर 6 सिटिंग्स फॉर द फुल बॉडी। मैम, आजकल ऑनलाइन भी आता है कि घर पर बुला लो लेज़र ट्रीटमेंट के लिए, इज इट सेफ? वो
वो मैं नहीं रिकमेंड करती। देखिए लेज़र एक मेडिकल ट्रीटमेंट है ना, तो इसको एक मेडिकल लेज़र टेक्नीशियन ही कर सकता है या करना चाहिए। तो मैं नहीं बिलीव करती कि घर में आप कोई लेज़र करा सकते हो। मेरे आई डोंट एडवाइज इट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं एक ब्यूटी टिप आपको देती हूँ। देखो मुझे लगता है कि जो स्किन की ब्यूटी है ना, उसकी सर्कुलेशन पर डिपेंडेंट है। ठीक है, सर्कुलेशन मतलब खुराक। तो इसका मतलब यह है कि हमें इनफ प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स खाने चाहिए। हमारी बॉडी के हिसाब से, जो भी हमारा बॉडी वेट है उसके हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन, मान लो अगर मेरा बॉडी वेट 70 किलो है तो मुझे 70 ग्राम प्रोटीन खानी चाहिए रोज़। अक्सर इंडियन पॉपुलेशन इतनी प्रोटीन नहीं खाते, वो प्रोटीन डेफिशिएंट होते हैं, तो इसलिए स्किन जल्दी एज करती है। तो अगर आप लोग ये सुन रहे हो तो आप अपना बॉडी वेट कैलकुलेट करो और देखो कितना ग्राम प्रोटीन खाना है। आप नेट पे जाओ, सारे फूड्स आ जाएंगे जिसमें जितने जितने होती हैं प्रोटीन। एग वाइट्स में होती है प्रोटीन, पनीर में होती है, सोया में होती है, चिकन में होती है, मीट होती है, हाँ पाउडर्स भी होते हैं, प्रोटीन पाउडर्स भी होते हैं। तो आप कैलकुलेट करके अपना दिन का वो बनाओ, डिवाइड करके लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, तीनों मील्स में प्रोटीन होनी चाहिए। तो ये टिप बहुत ज़रूरी है। दूसरी टिप जो मैं पर्सनली करती हूँ कि मैं पिछले 10 साल से फेस मसाज करती हूँ अपनी। जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं कोई फेशियल ऑयल लेती हूँ। फेशियल ऑयल नॉर्मल ऑयल जैसा नहीं होता, वो पतला ऑयल होता है। हाँ, वो स्किन को पोर्स ब्लॉक नहीं करता। और अगर आपके पास फेशियल ऑयल भी नहीं है, आप कोल्ड क्रीम ले लीजिए और मैं फेस की मसाज करती हूँ। और मैं ड्रेनेज मसाज करती हूँ। ड्रेनेज मतलब पहले मैं ऊपर से लेकर नीचे तक करती हूँ। उससे जितना भी मेरे फेस पे स्वेलिंग या वाटर रिटेंशन होता है, हम एक तरीके से स्किन को क्लीन कर रहे हैं, डिटॉक्स कर रहे हैं। फिर उसको करने के बाद मैं थोड़े से 3-4 ड्रॉप्स ऑयल लेके ऊपर की तरफ मसाज करती हूँ, जैसे जॉ लाइन मसाज, फिर फेशियल काउंटोरिंग मसाज, फिर आईज़ की मसाज। और ये मेरा टोटल मतलब 1.5 मिनट भी नहीं लगता इसमें करने में। तो मैंने देखा है। फिर उसके बाद मैं जो भी मतलब दैट इज़ माई फर्स्ट थिंग। तो आई वुड एडवाइज यू पीपल ऑल्सो। एंड एक और टिप, मैं तो बहुत सारी टिप्स देती जा रही हूँ, तो एक और टिप ये है कि मेन है कि रात को मेकअप निकाल के सोना चाहिए हमें। आई मेकअप हो और फेस वॉश करो, फेस का आई मेकअप निकाल के तब सो। नहीं तो ये फेस की ग्रेन्स जो होती है मेकअप की, वो हमारे पोर्स में घुस जाती हैं और वो पिगमेंटेशन और इरिटेशन का क्रिएट कर सकती हैं। There is hard black hair on the chin, which I'm going to remove with Soprano Ice Platinum. First step is that we remove the hard hair by shaving it. Second step is that we put this gel, which is a transparent soothing gel on this area of the face, and then we start the laser. I have done the setting of the laser as per her skin type and skin color, and now I am going to be doing it. As you see, I have made her wear these goggles. With about 5-6 sittings. Okay. And for anybody who has normal type of growth, for somebody who has excessive growth, it can take say something like 7-8 sittings, maybe 2-3 sittings extra. Okay. That's all. And then what happens is that we need to do maintenance. Once the hair has gone away, Okay. then maybe once in 6 months, once a year or something, a person can come for a touch-up sitting.